हमें किसे जानना है? पिता के प्रेम को जानना है। पिता के प्रेम को जानने के लिए उससे पहले हमने अपने काम को जानना है, अपने चाल चलन को जानना है। एक उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा कि जो मेरा हिस्सा है, मेरी संपत्ति है, जो आप मुझे देना चाहते हैं, मेरा हिस्सा बनता है, वो मुझे क्या कर दीजिए, दे दीजिए। मैं आप मुझे दे और मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मैं उसे कैसे भी खर्च करूं, कैसे भी चलाऊं। पुत्र ने कहा पिता से, और पिता का प्रेम इतना है, वो अपने बच्चे को कभी भी निराश नहीं करना चाहता। परमेश्वर अपने बेटे को कभी निराश और दुख में नहीं चाहता। तो उसने जो उसने कहा, उसने के लिए अच्छा था। पुत्र ने अपनी मर्जी से किया, पिता ने उसके कहने के अनुसार उसे अपनी संपत्ति में से उसका जो बनता था उसे दे दिया। अब बेटे के मन में क्या था? मैंने पहले कहा, हमने पिता के प्रेम को देखना है, उसका प्रेम हमारे काम पर प्रकट होता है। हम कैसा चाल चलन चलेंगे, हम हमारा अपने पिता से कैसा व्यवहार है। क्या हम दो चीजें हैं? हमारा फेस दिखता कुछ और है, पर अंदर से कुछ और है। आमीन। ये देखना है। हमारा मन जैसा है वैसा ही परमेश्वर हमें चाहता है। उसके पिता ने, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे अपनी संपत्ति में से उसका जो बनता था दे दिया। उसने क्या किया? सब ही कुछ अपने सुख विलास उड़ा दिया, खत्म कर दिया। उसका हिस्सा था। बाद में यहाँ तक नौबत आई कि उसके पास जो था उसे वो खत्म करने के बाद अपना पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा। यहां तक नौबत आई कि उसे काम सूरों को चराने का मिला। यहां तक नौबत आई कि खाना भी वही खाया जाएगा, उसके लिए वही मिलेगा उसे जो सूअर खाते हैं। कहां से? यहां से। कहां? यहां। आमीन। ये एक मनुष्य का अपना डिसीजन था, अपना जो उसने निर्णय लिया था, ये उसकी खुद की चॉइस थी। हर एक मनुष्य ऐसा ही चॉइस का, चुनाव का मालिक है, वो खुद चुन सकता है। उसने अपने पिता से कहा, मेरा मुझे जो बनता है मुझे दे दीजिए। उसने ले लिया, यहां से यहां आ गए। ये पर्सनल चॉइस है। आप परमेश्वर से शिफा को चाहते हो, चंगाई को चाहते हो, बढ़ोतरी को चाहते हो, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, पर आपकी चॉइस है। अगर आप उसमें वहां टिके रहे तो ठीक, वरना यदि आप जब अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेंगे, आप डाउनफॉल में जाएंगे, आप नीचे जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी आर्थिक स्थितियों में आप नीचे जाएंगे, आपके परिवार में आप नीचे जाएंगे। आमीन। उसके पास सब कुछ था। वो अगर अपना हिस्सा कहकर पिता से नहीं मांगता ना, तब भी उसका पिता उसे कुछ ना कुछ देता और घूमने के लिए भेज देता कि जा, अगर तुझे घूमना ही है, तुझे कहीं और शहर में कुछ दिन रहना ही है, तो जा, ये ले जाओ, जा। पर नहीं, उसने क्या कहकर मांगा? मेरा हिस्सा। यही बात उसे उसके पिता से अलग करती है, उसके प्रेम से अलग करती है। हमारी इच्छा, हमारा चाल चलन, हमें अपने अनुसार चलने का डिसीजन हमें परमेश्वर से, उसकी दया से, उसके वचन से अलग करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बंधे हुए दास हो, आप बंधे हुए वचन में। पौलुस ने कहा, मैं परमेश्वर का बंधा हुआ दास हूं, तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। आज भी अगर हम संसारिक रीति से देखें, संसारिक तरीकों से देखें, तो कई माँ बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं। अगर मांगे वो उन्हें कुछ देकर भी बेदखल कर रहे हैं, तो वो बाद में अगर जो उन्होंने उसे अपने बेटे को दिया वो खत्म कर दिया, तो वो बाद में उसे अपने घर में एंट्री तक नहीं देते। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आपने अपने बेटे को सब कुछ दे ही दिया और उसने वो खत्म कर दिया, बेच दिया, खराब कर दिया, और बाद में वो आपके घर आए और आप अपने परिवार में अपनी संपत्ति में से, अपने धन में से उसे कुछ भी देने के लिए तैयार, जब वो आपकी आंखों के सामने आएगा, तब आपको गुस्सा आएगा, आपका खून खौलेगा। ये तो मेरे साथ ऐसा करके गया था, ये तो हमारी इंसल्ट करवा के गया था, ये तो अपना हिस्सा लेकर गया था, अब क्यों हम अपने से घर आने दें? जा, जो चाहता था कर। हम क्या करेंगे? उसे टॉर्चर करेंगे, उसे दिखाएंगे कि तूने गलत निर्णय लिया, बार-बार उसे याद दिलाएंगे। हम ये चाहते हैं, पर पिता ने ऐसा किया?
पिता का प्रेम ऐसा दर्शाता है कि उसने क्या किया था जब वो चोरों के साथ फलियों को खा रहा था। उसने क्या किया, एक भाषण तैयार किया। उसने क्या कहा था, उसने कहा मैं अपने पिता के समीप जाऊंगा और उनसे कह दूंगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अगर तू चाहे तो मुझे अपने नौकरों में ही रख ले। ये क्या था, एक भाषण था। एक उसने अपनी ओर से अपने पिता से बात करने के लिए एक दायरा बनाया था कि मैं इस तरीके से उससे बात करूंगा। पर क्या हुआ, जब वो गया, वचन क्या था, उसका पिता उसे देखकर दूर ही से, कहां से, दूर ही से देखकर दौड़ा। उसने अपने बेटे के भाषण को सुना। उसने सुना कि वो क्या तैयार करके आया है। उसने उससे पूछा कि कहां भाई पैसा, कहां वो संपत्ति जो तू लेकर गया था, खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं है तो तब वापस आया है? नहीं, पिता का प्रेम अलग है। सदा पिता चाहता है कि पुत्र पिता के घर में रहे, उसके पास रहे और उसकी दया उस पर बनी रहे। स्वर्गीय पिता भी, परमेश्वर भी ऐसा ही चाहता है कि मेरा हर एक बेटा, हर एक बेटी सदैव मेरे प्रेजेंट में रहे, मेरे घर में रहे। पर मनुष्य का खुद का चुनाव है कि वो क्या कर रहा है। परमेश्वर से कह रहा है पिता तू मुझे चंगाई दे, बस अपना हिस्सा। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पुत्र क्या कह रहा है, मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे तो चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई मिल गई। जो मुझे छुटकारा चाहिए था, दुष्टात्माओं से आजादी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। अब मैं क्या हूं, आजाद हूं। अब मैं पिता के घर में था। बारिश वो भूल गया कि जो वो लेकर गया है वो कुछ दिनों तक चलेगा, कुछ दिनों तक वो सरवाइव कर पाएगा उसको। आप अपनी चंगाई को लेकर पिता से अलग हैं, अपने छुटकारे को लेकर पिता से अलग हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। जब आप समस्या में हैं, परेशानी में, उस समय आप अपने पिता की बात को सुनेंगे। जब आप आजाद हो गए, जब आप फ्री हो गए, तब आप अपनी सुनेंगे और अपनी सुनाएंगे। आपको क्या अच्छा लगता है? मेरा तो इस दिन काम है, इस दिन तो मैं नहीं आ सकता, इस दिन तो मैं उपवास नहीं कर सकती, इस दिन तो मैंने यहाँ जाना होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी चंगाई को, अपने हिस्से को लेकर फिर हम अलग हो जाते हैं। फिर जो हमारे मन में है हम अपनी बातों को उसके ऊपर रखते हैं। जब हम बीमार थे तब तो हमें एक हफ्ता अगर चर्च में बोल दिया जाए यहीं रहना पड़ेगा, प्रार्थना करो, उपवास करो, हाँ हम तैयार हैं। आप एक हफ्ता बोल रहे हो, 10 दिन करेंगे। जब आपने परमेश्वर से अपना हिस्सा ले लिया, जब उसने आपके हाथ में आपकी संपत्ति को रख दिया, तब आप उसे लेकर जाकर क्या कह रहे हैं, नहीं फलाने दिन तो मैं आ ही नहीं सकती, उस दिन तो मैं मशीन ला लेती, उसी दिन तो मैं काम करूं ना, उस दिन नहीं छुट्टी कर सकता। हाँ, ये है वो जो गैप है ना, इन्हीं बातों से हमारे बीच में कि बाद में हम अपनी बातों को परमेश्वर को उन बातों पर चलाना चाहते हैं जो हमारे मन में। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी और अच्छे तरीके से आपको आगे समझ में आएगा। आप चंगाई को लेकर, समस्या को लेकर आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी और आप अपने घर, आपने क्या किया, आपने अपना हिस्सा ले लिया। पर पिता आपसे फिर भी प्रेम करता है। जब उस उड़ाऊ करने वहां पर जाकर भाषण तैयार किया, क्या कहा था उसने कि जाकर मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो मुझे अपने नौकरों में रख ले। इतना तो पिता ने उसे बोलने ही नहीं दिया, उससे पहले ही पिता ने उसे गले लगाया और चूम लिया। सब बातें खत्म। क्या तुम उड़ाकर आए हो, खत्म। क्या तुम सुनाने के लिए आए हो, सब कुछ खत्म। क्योंकि पिता चाहता है कि बेटा पुत्र कहां रहे, पिता के घर में रहे।